शुरुआत में एक अमीर कपल को दिखाते हैं जिनके पड़ोसी अपने परिवार के साथ वेकेशन पे जा रहे होते हैं। उन्हें देखकर ये दोनों उदास दिखते हैं क्योंकि इनकी कोई संतान नहीं है। उनके जाने के बाद वो प्लेटफॉर्म पर बैठे एक बुजुर्ग आदमी और उसके पोते को देखते हैं जो कुछ खा रहे होते हैं। लगता है वो बेघर हैं और सड़क के कोनों पे या प्लेटफॉर्म पे ही अपना गुजारा करते हैं। बुजुर्ग का नाम है लोलो, पर हम उन्हें दादू कहेंगे प्यार से। पास बैठे हुए उनके पोते का नाम है किड। दादू कहते हैं कि बेटा पूरा खा ले, वैसे भी तू 2 दिन से बहुत भूखा है, इसे भी बचा के रखेगा तो खाना सड़ जाएगा और किसी काम का नहीं रहेगा। ये किड उस कपल को बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन वो चुपचाप घर के अंदर चले जाते हैं। रात को पत्नी खिड़की से बाहर देख रही होती है। पति उसके पास जाता है तो पता चलता है कि वो प्लेटफॉर्म पर सोए हुए दादू और किड को देख रही है। वो भी समझ जाता है कि मेरी वाइफ उस बच्चे को बहुत पसंद कर रही है। शायद कह देता है कि ठीक है, कल सुबह हम उस बुजुर्ग से बात करेंगे, तुम फिक्र मत करो। अगली सुबह वो कोई खाना लेकर दादू और किड से मिलते हैं। वाइफ कहती है कि ये स्पैगेटी है, मैंने अपने हाथों से बनाया है, लो खा लो इसे। किड का चेहरा एकदम से खिल जाता है कि दादू दादू हमें और खाना मिल गया, देखो आज हम भूखे नहीं रहेंगे। वो बड़े चाव से खाना ले लेता है। वाइफ कहती है हमें आपसे एक बात करनी थी। दादू भी घबरा कर कहते हैं कि माफ कर दीजिए मैडम, हम कल रात यहीं सो गए, अगर आपको उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम है तो हम अभी निकल जाते हैं यहाँ से। वो कहती नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, दरअसल हमें आपका ये बच्चा पसंद आ गया है, इसका नाम क्या है? इस पर वो खुद कहता है कि मेरा नाम किड है और ये मेरे दादू लोलो है। तो अब वो कपल अपने नाम भी बताते हैं। किड तुरंत उनके साथ चिपक जाता है और कहता है कि थैंक यू मम्मी, थैंक यू पापा। सुनकर वो कपल बड़े खुश होते हैं और फैसला कर लेते हैं कि वो किड को गोद ले लेंगे। फिर वो बुजुर्ग को अपने घर बुलाते हैं और कहते हैं कि देखो आपने इस बच्चे की बड़ी अच्छी परवरिश की है। दादू भी कहते हैं कि हाँ बेटी, रहने को घर भले ही ना हो हमारे पास, पर संस्कार मैंने इस बच्चे को बड़े अच्छे दिए हैं, समझदार बच्चा है। वो भी कहती है हाँ बिल्कुल सही कहते हैं, अगर आपको कोई एतराज ना हो तो क्या हम इस किड को गोद ले सकते हैं? सुनकर दादू शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि आज तक मैं कभी किड से अलग नहीं हुआ, इस तरह अचानक वो चला जाएगा तो मेरी जिंदगी एकदम सूनी हो जाएगी। पर वो कहते हैं कि आप जब चाहे उससे मिल सकते हैं और तो और हम उसे स्कूल भी भेजेंगे, दूसरे बच्चों की तरह वो भी पढ़ पाएगा और उसे पेरेंट्स का प्यार भी मिल जाएगा। प्लीज जरा सोच के देखिएगा। दादू की भी समझ में नहीं आता कि क्या कहे, पर इतने में किड जो कि मजे से आइसक्रीम खा रहा होता है वो कहता है कि ये आइसक्रीम बड़ा टेस्टी है, थैंक यू मम्मी पापा। उसकी बातें सुनकर दादू दिल पे पत्थर रखकर अपने पोते किड को उस कपल को गोद देने के लिए राजी हो जाते हैं। फिर क्या था, किड को उस कपल के घर में छोड़कर दादू अपनी चीजें लेकर बाहर चले जाते हैं। बहुत भारी होता है उनका दिल। तब पति उन्हें कुछ पैसे देता है तो वो कहते हैं कि नहीं बेटा, मैं ये पैसे नहीं लूंगा, अगर मैंने पैसे ले लिए तो मुझे लगेगा मैंने पैसों के खातिर अपने पोते को बेच दिया है और मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। वो भी कहता है कि नहीं दादू, आप ऐसा क्यों सोचते हैं, आप अकेले गुजारा कैसे कर पाएंगे, इन पैसों से आपका गुजारा आराम से हो जाएगा और जब चाहे आप यहाँ पर आ सकते हैं, आपका दरवाजा हमेशा खुला रहेगा, मेरा दिल रखने के लिए तो ले लीजिए। इस पर दादू पैसे लेकर वहाँ से जाने लगते हैं, पर इतने में किड बाहर भागा चला आता है और दादू से बिल्कुल लिपट जाता है। रोता है कि प्लीज दादू मत जाओ ना, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। दादू का दिल टूट जाता है, पर वो करते भी तो क्या करते, उन्होंने इस कपल से वादा जो कर दिया था कि मैं अपना बेटा यहाँ पर छोड़ दूंगा, तो वो किड को छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। किड रोना बंद ही नहीं करता, बहुत परेशान होता है बेचारा, पर वो कपल उसे शांत करवा कर सुला देते हैं। अब वो कपल बहुत ही खुश है कि आखिर उन्हें भी एक बच्चा नसीब हो गया। अब आधी रात को किड जाग जाता है और चुपके से कमरे से बाहर निकलकर उस घर में रखी हुई कुछ कीमती चीजें, पर्स, बैग सब कुछ लेकर रफू चक्कर हो जाता है। बाहर जाकर वो दादू को आवाज देता है कि कहाँ मर गए दादू, जल्दी आओ वरना फंस जाएंगे। अबे मैं इधर हूँ, जल्दी आजा। इस तरह दोनों वहाँ से भागते हैं और यहाँ पता चलता है कि अभी तक हम जो इमोशनल ड्रामा देख रहे थे दादू और पोते के बीच में, वो सब कुछ टॉप क्वालिटी की नौटंकी थी। दोनों दोस्तों ड्रामेबाज निकले, इनका तो फुल टाइम जॉब ही यही है। ये दोनों एक्चुअली उन अमीर कपल्स को टारगेट करते हैं जिनके बच्चे नहीं है, फिर उनके घर के आगे जाकर इस तरह बेघरों की एक्टिंग करते हैं। जाहिर है उन्हें किड पसंद आता है क्योंकि वो बड़ा ही क्यूट है, तो वो किड को गोद लेने की बात करते हैं। तो दादू दुखी होने का एक्सप्रेशन देकर उनसे पैसे ले लेते हैं और किड को उनके पास छोड़कर चले जाते हैं। और फिर रात को ये किड उस घर में से कीमती चीजें या पैसे चुराकर अपने दादू से वापस मिल जाता है और फिर दोनों मिलकर चोरी के आइटम्स को एक दुकान में बेच देते हैं। अब किड ने उस घर से एक लैपटॉप चुराया होता है जिसे वो दुकान में बेचने लगते हैं और दुकानदार कहता है कि ये पुराने मॉडल का लैपटॉप है दादू, इसके मैं ज्यादा से ज्यादा 5,000 ही दे सकता हूँ। अब दादू तो सौदा करने में लग जाते हैं कि नहीं नहीं, 10,000 से एक भी पैसा कम नहीं लूंगा। अरे दादू, मार्केट में बहुत नए मॉडल्स आ चुके हैं, इस पुराने मॉडल का कौन 10,000 देगा आपको? अरे पुराना है तो क्या हुआ, ठीक तो है ना, चलो ना मेरा ना तुम्हारा 7,000 दे दो। और फिर बहुत बहस के बाद दुकानदार 6,500 देने को तैयार हो जाता है। इतने में किड जो उस दुकान की कुछ चीजें देख रहा होता है वो कोई छोटा सा आइटम चुरा कर भाग जाता है। दुकानदार चिल्लाता है कि सुन बे चिरकुट, उसे वापस रख दे वरना बहुत बुरा होगा। पर किड कहता है नहीं रखूंगा, क्या कर लोगे, ये मेरे हाथ में है, इसलिए अभी मेरी चीज है। बेटा तू भाग कर जाएगा कहाँ, अगली बार तो यहीं पर आना है ना तुझे सामान बेचने के लिए, तब देख लूंगा तुझे। दादू भी कहते हैं कि ये तूने क्या कर दिया बेटा, अगली बार वो हमारी चीजें खरीदेगा ही नहीं, जाओ उसे वापस कर दो। दादू एक बात बताइए, आप इतना डरते क्यों हैं? अरे वो कुछ नहीं करेगा, आप टेंशन मत लो, चलो अब इन पैसों से थोड़ी शॉपिंग करते हैं। दादू फिर किड के लिए ड्रेस खरीदते हैं तो वो कहता है कि दादू ये वाला ड्रेस आप पर बहुत ही अच्छा लगेगा, एकदम मास हीरो लगेगा, ये बात है तो फिर ले ही लेता हूँ। ये कहकर दादू वो ड्रेस खरीद लेते हैं और फिर दोनों स्टोर रूम में स्लो मोशन में बाहर निकलते हैं। अब चाह तो इनकी एकदम जेम्स बॉन्ड जैसी होती है, लेकिन इनका फुल टाइम जॉब है चोरी। फिर दोनों गेम्स खेलते हैं मस्त तरीके से। किड को उतना खेलना तो नहीं आता, लेकिन वहाँ पर एक लड़की बहुत ही बढ़िया खेलकर बहुत सारे टिकट्स जीत जाती है। दादू कहते हैं कि ओ उस लड़की को देखकर सीख लो, मस्त खेल रही है वो। इस पर वो लड़की किड को चिढ़ाती भी है तो किड बदले में उसे मिडिल फिंगर दिखाता है। दादू फिर उस पर भड़क जाते हैं कि ये गंदी हरकत क्यों कर रहा है तू, कहाँ से सीखी तूने, दूसरों को कभी गाली मत देना समझे, बुरी आदत है, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट। इस तरह दादू पोते को लेक्चर देते हैं, लेकिन आज तक शायद ये लेक्चर नहीं दिया कि बेटा चोरी भी गलत बात होती है। फिर दोनों थीम पार्क में जाकर बहुत सारे राइड्स ट्राई करते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। लेकिन किड और दादू का सबसे फेवरेट है क्वार की शो। टीवी पर गाने के लिरिक्स आते हैं और म्यूजिक बजता है, उसके हिसाब से दोनों मिलकर गाना गाते हैं, लेकिन इनकी आवाजें बड़ी बेसुरी होती है। दिन भर मजे करके दोनों घर आकर सो जाते हैं, लेकिन सोने से पहले हमेशा किड दादू के साथ फिस्ट बम्प करके कहता है कि दादू हम दोनों हमेशा के लिए पार्टनर्स रहेंगे, ओके, पार्टनर्स फॉरएवर। कुछ दिन यूं ही बीत जाते हैं। एक दिन दोनों टहल रहे होते हैं तो किड आइसक्रीम खाना चाहता है। दादू कहते हैं कि पैसे तो बहुत ही कम है, अगर उसका आइसक्रीम खरीद लिया तो बाकी का खर्चा कैसे चलाएंगे बेटा। पर वो कहता है कि अगर पैसे नहीं है तो चलिए नया कस्टमर ढूंढते हैं। अरे चुप हो जा भाई, पब्लिक में ऐसे शब्द बोलकर फंसाएगा क्या? तो फिर क्या दादू विक्टिम कहूं क्या? नहीं बे, वो भी मत बोल, पुलिस पकड़ लेगी। तो एक काम करते हैं दादू, आगे से हम अपने होने वाले बकरे को डोनर कहेंगे। ये ठीक रहेगा। तो एक काम कर, तू यहीं पर रुक जा, मैं जाकर कोई नया डोनर ढूंढता हूँ। ये कहकर वो किड को आइसक्रीम खरीदने के लिए पैसे देकर चले जाते हैं। दादू सिर्फ उन डोनर्स को सिलेक्ट करते हैं जो अमीर कपल होते हैं और दिल के अच्छे होते हैं। अगर सिंगल हो तो भी चलेगा, लेकिन अमीर और दिल का अच्छा होना जरूरी है। तो वो एक औरत को देखते हैं जो बहुत ही बड़े घर में रहती है और दिल की बड़ी अच्छी मालूम होती है। फिर क्या था, उसी रात दादू और किड उसके घर के सामने अपना डेरा डाल देते हैं मस्त तरीके से। स्टार्टिंग
कैमरा एक्शन करके वो अपनी एक्टिंग शुरू कर देते हैं। वो औरत कहीं जाकर लौटती है और दादू और किड को देखकर उसे उन पर तरस आ जाता है। दादू कहते हैं कि हमें देखकर उस औरत की आंखों में रहम दिख रहा है बेटा, मुझे तुम देख लेना, कल वो जरूर हमें अपने घर के अंदर बुलाएगी। और ये क्या, दादू का केस बिल्कुल सही निकला और वो औरत अगले दिन दोनों को अपने घर पर बुलाती है, उन्हें अच्छा खाना भी देती है। किड तो दबा के खाता है और दादू हमेशा का वही इमोशनल डायलॉग बोलने लगता है कि बेटी कहीं हम तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहे, हम अभी निकल जाते हैं अगर तुम्हें परेशानी हो रही है। पर वो कहती है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, दरअसल बचपन में मैं भी इसी बच्चे की तरह सड़कों पर रहती थी, न खाने को अच्छा खाना, न रहने को कोई घर। फिर मुझे एक अमीर कपल ने गोद ले लिया और मुझे खूब पढ़ाया लिखाया, तब जाकर मैं अपने पैरों पर खड़ी हुई और आज इस पोजीशन पर पहुंची हूँ। अच्छा क्या ये लड़का स्कूल जाता है? दादू कहते हैं कि कहाँ बेटी, इसे स्कूल भेजने के लिए मेरे पास पैसे कहाँ है, इसे तो पढ़ना लिखना भी नहीं आता। वो कहती है नहीं दादू, अगर ये स्कूल नहीं जाएगा तो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। जिस तरह हमारे लिए खाना जरूरी होता है उसी तरह शिक्षा भी बहुत जरूरी होती है, तो आप कहें तो मैं इसकी शिक्षा का खर्चा उठा सकती हूँ, और तो और आप भी इसी घर में रह सकते हैं। किड तो बड़ा खुश होता है लेकिन दादू उदास हो जाते हैं। वो औरत दोनों को कमरा भी दे देती है। किड कहता है कि दादू वो औरत सो चुकी है, चलो अपने मतलब की सारी चीजें चुरा कर निकल जाते हैं। लेकिन दादू को ना अजीब फील हो रहा होता है, लेकिन फिर भी वो किड के साथ मिलकर कुछ चीजें चुरा कर घर से निकल जाते हैं। लेकिन यार फिर वो ऊपर देखते हैं तो वो औरत खिड़की पे खड़ी उनको देख रही होती है। अगर वो चोर चोर करके चिल्ला देती और इन्हें भागना पड़ जाता तो शायद दादू को इतना बुरा नहीं लगता, लेकिन वो औरत कुछ भी नहीं कहती, वो बस खामोश होकर इनको देख रही होती है और उसकी आंखों में उसका दर्द साफ दिखता है कि इन लोगों ने मुझे धोखा दिया। बताओ, ये बात दादू को चुभने लग जाती है और उन्हें एहसास हो जाता है कि मैं बहुत ही बड़ी गलती कर रहा हूँ। फिर भी वो किड को लेकर वहाँ से बच निकलते हैं और चुराए पैसों से दादू और किड क्वार के शो में जाकर वही गाना गाते हैं। किड कहता है कि क्या दादू, हम हमेशा एक ही गाना गाते रहते हैं, इस बुक में और भी तो कितने गाने लिखे हुए हैं, कुछ और गाते हैं ना। ठीक है बेटा, तुम ही कोई गाना सेलेक्ट कर लो, जाओ। पर दादू मुझे तो पढ़ना आता ही नहीं, मेरे लिए तो ये सारे अक्षर भैंस बराबर है। इसी वजह से दोनों वही पुराना गाना गाने लगते हैं। दादू ने बहुत पी रखी होती है तो वो लड़खड़ा कर चल रहे होते हैं और किड जैसे तैसे उन्हें घर लेकर आ जाता है। लेकिन वो चिल्लाते हैं कि ओए ऊपर वाले, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था, मैं तो हर हफ्ते चर्च जाकर प्रार्थना करता था, फिर तूने मुझे ऐसी बेकार सी जिंदगी क्यों दी। अब वो ये बात इतनी तेज बोल रहा होता है कि पड़ोसी चिल्लाते हैं कि अपना अलाप बंद कर, बोले हमें सोने दे। और दादू भी चुप नहीं रहते, साथ ही कुछ गाली भी देते हैं। और तब किड कहता है कि दादू ये क्या कर रहे हैं आप खुद मुझे समझाते हैं कि गाली मत दो और अब आप ही गाली दे रहे हो। गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट, समझो। हाँ बेटा तू ठीक कहता है, मुझे माफ कर दे, चल सो जा। किड फिर दादू के साथ फिस्ट पंच करके कहता है कि हम हैं पार्टनर्स फॉरएवर। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन बाहर घूमकर दोनों घर आते हैं तो टीवी पर एक प्रोग्राम चल रहा होता है जिसमें बीच पर बच्चे खेल रहे होते हैं। किड पूछता है कि दादू अगर मैं स्कूल गया होता तो कितने नंबर आता, जरा बताइए। तो दादू कहते हैं कि पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं होता बेटा, स्कूल में कुछ नहीं सिखाया जाता। पर वो बड़े घर वाली दीदी तो उस दिन कह रही थी कि वो भी मेरी तरह सड़क पर रहती थी, लेकिन पढ़ाई करके वो कहाँ से कहाँ पहुंच गई, कितना बड़ा घर भी तो है उनका। नहीं मेरे लाल, सारे पढ़े लिखे लोग बड़े घरों में नहीं रहते, लाखों बच्चे स्कूल जाते हैं, सब अमीर थोड़ी ना बन जाते हैं। पर दादू ने कम से कम पढ़ना तो आता है, पर मुझे देखिए, मुझे तो पढ़ना तक नहीं आता। तो क्या हो गया बेटा, तुम कितने समझदार हो, कितनी चालाकी से बड़े बड़े घरों में चोरी करते हो, ये कोई कम बात है। पर दादू आपको हो क्या गया है, चोरी करना वैसे देखा जाए तो गलती बात है ना, मतलब हम गलती तो कर रहे हैं। बेटा मैं तुम्हें कई बार कह चुका हूँ कि ये चोरी नहीं है, हम बस अपना दिमाग यूज करते हैं और अगर दूसरे लोग उल्लू बनते हैं तो इसमें हमारी क्या गलती है। दादू वो छोड़ो, मुझे बस बीच देखना है, कब लेकर जाओगे मुझे। देख बेटा वो बहुत ही दूर है, वहाँ तक जाने के लिए बहुत पैसे लगते हैं और हमारे पास उतने पैसे है नहीं। दादू तो एक काम करो, आप दूसरा डोनर ढूंढो कैसे भी करके और उनके घर से चीजें चुरा कर बेच देंगे, फिर उन पैसों से जाएंगे बीच में बस। ठीक है ज्यादा नाटक मत कर, तू जाके सो जा, कल बीच चलेंगे। किड भी सो जाता है लेकिन अब भी दादू किसी सोच में होते हैं। शायद उन्हें ये बात खाई जा रही है कि वो गलती पे गलती किए जा रहे हैं और उनके साथ बेचारी किड की लाइफ भी बेमतलब की रह जाएगी अगर वो इसी तरह चोरी करते रहेंगे। अगले दिन वो किड को पैसे देकर कहते हैं कि तू आइसक्रीम खरीद कर खा लेना, तब तक मैं अगला डोनर ढूंढ के लेके आता हूँ। दादू अब एक एरिया में जाते हैं जहाँ सिर्फ और सिर्फ दौलतमंद लोग रहते हैं। वहाँ वो सामने एक सेम सेक्स कपल को देखते हैं जिनके पास एक बहुत ही एक्सपेंसिव डॉग होता है। ओह तो ये है हमारा आज का डोनर। ये फैसला करके वो किड को ढूंढने जाते हैं लेकिन किड वहाँ पे होता नहीं। दादू परेशान हो जाते हैं और आइसक्रीम वाले से पूछते भी हैं लेकिन उसे भी कुछ पता नहीं होता कि किड कहाँ गया। तो वो एक सिक्योरिटी गार्ड से पूछते हैं लेकिन वो कहता है कि यहाँ तो कई बच्चे आते जाते रहते हैं सर, मैं स्पेशल एक बच्चे को कैसे याद रख सकता हूँ। वो किड को ढूंढते ढूंढते एक जगह पर पहुंचते हैं जहाँ आखिर वो किड को देख ही लेते हैं और फिर पता चलता है कि वो बेचारा एक स्कूल के सामने खड़ा है और वहाँ के बच्चों को ताक रहा है। असल में किड को स्कूल जाकर दूसरे बच्चों की तरह पढ़ने का बहुत ही मन है। दादू भी ये बात समझ जाते हैं और अब वो और उदास हो जाते हैं कि कैसे पढ़ाऊं इस बच्चे को। फिर वो उस दुकान में जाते हैं जहाँ वो चोरी का सामान बेचते हैं। आखिरी बार इन दोनों ने एक औरत के घर से उसका लैपटॉप चुराया था, उसी को बेचने आए होते हैं। दुकानदार कहता है कि देखिए ये भी पहले वाले मॉडल की तरह पुराना मॉडल है। दादू भड़क जाते हैं कि तुम जानते हो कि ये कहाँ से लाए हैं हम, ये एक औरत का है जो बहुत ही बड़े बंगले में रहती है, उतनी रईस औरत के पास क्या पुराना मॉडल होगा, मुझे बेवकूफ बना रहे हो। इसके मैं पूरे के पूरे 10,000 ही लूंगा, एक पैसा कम नहीं लूंगा उससे। दुकानदार कहता है कि यार दादू तुम भी ना सौदा करना कभी छोड़ोगे नहीं, चलो आखिरी रेट 8,000 देता हूँ। तब दादू वहाँ पर एक पुराना पोलारॉइड कैमरा देखते हैं और कहते हैं कि लैपटॉप के 8,000 दे दो लेकिन मुझे ये कैमरा भी चाहिए। दुकानदार भी मान जाता है और दादू को कैमरा दे देता है। एंड अगेन इस बार भी किड वहाँ से एक आइटम चुरा कर भाग जाता है। दुकानदार उसको फिर डांटता है कि तो फिर कोई चीज लेकर चला गया। बेटा अगली बार मैं सच बता रहा हूँ, छोड़ूंगा नहीं इसको। इसके बाद किड और दादू फिर थीम पार्क जाते हैं और तब दादू किसी को कैमरा देकर अपनी और किड की फोटो खिंचवा लेते हैं। इसके बाद दोनों मिलकर अपना जाल बिछाते हैं जिसमें फंस जाते हैं वो सेम सेक्स कपल। वो लोग भी कहते हैं कि दादू हमें आपका पोता बहुत ही पसंद है, तो क्या आप उसे हमें गोद दे देंगे, हम उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखेंगे, उसे खूब पढ़ाएंगे लिखाएंगे। दादू भी हमेशा का वही डायलॉग मारते हैं कि मैं कभी उससे अलग नहीं रहा, उसके बिना मेरी लाइफ सुनी हो जाएगी। पर वो बहुत ही रिक्वेस्ट करते हैं कि देखो आप जब चाहो उससे मिलने आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लीज मना मत कीजिए। इस पर दादू मान जाते हैं और वो कपल बड़ा ही खुश होता है। लेकिन वो पैसे देने की बात नहीं करते, तो दादू खुद ही एक तीर छोड़ते हैं। अपने पोते को आपके हाथ में सौंपने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके बिना तो मुझे अपनी लाइफ की फिर से नई शुरुआत करनी पड़ेगी और मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। एंड वो कपल दादू को एक बहुत बड़ा अमाउंट देते हैं। अगर इसे यूं ही ले लिया तो इन्हें मुझ पर शक होगा। ये सोचकर दादू कहते हैं कि अरे ये तो बहुत ज्यादा है, ये मैं नहीं ले सकता। और वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, रख लीजिए, अगर और जरूरत पड़े तो हम और देने को तैयार है। दादू भी रोकड़ा लेकर वहाँ से चले जाते हैं और एज यूजुअल रात को किड उस कपल के घर से कुछ चीजें चुरा कर आता है और दादू के साथ मिलकर वहाँ से निकलने लगता है। लेकिन वो कपल इन्हें देख लेता है और दोनों चोर चोर करके चिल्लाते हैं। दादू तो रोड क्रॉस कर लेते हैं लेकिन एक कार किड को टक्कर मार कर चली जाती है। वो सड़क पर ही गिर जाता है, उसके सर से खून निकलता है और वो बेहोश हो जाता है। दादू बिल्कुल घबरा जाते हैं कि अब क्या होगा और तब वो कपल आता है और किड को तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। डॉक्टर कहती है कि देखिए ये गाड़ी के नीचे नहीं आया बल्कि गाड़ी को देख कर गिर गया था, इसी वजह से उसे चोट लगी है बस।
इसलिए चिंता की कोई बात नहीं। आप एक काम कीजिए, उसे थोड़ी देर में घर लेकर जा सकते हैं। अब वो कपल दादू से कहता है कि हम चाहते तो तुम्हें पुलिस के हवाले कर सकते थे, पर इस बार तुम्हें छोड़ देते हैं, ध्यान रखना इस बात का। पर हाँ, किड हमारे साथ ही रहेगा, समझे? तुमने जो कुछ चुराया है उसे लेकर तुम जा सकते हो, और आइंदा हमें कभी भी कहीं नजर आए तो तुम्हारी खैर नहीं। दादू भी उदास होकर चले जाते हैं, लेकिन थोड़ी ही दूर पर किड की आवाज आती है और वो दादू के पीछे भागा चला आता है। वो पूछता है, आप मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हैं दादू? दादू चौंक जाते हैं कि तुम यहाँ पर कैसे आ गए? किड कहता है कि उन दोनों ने मुझसे कहा कि तुम्हारे दादू तुम्हें छोड़कर चले गए, पर मैं क्या बुद्धू हूँ जो उनकी बात पर विश्वास करूंगा? मैं जानता हूँ कि मेरे दादू कभी मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, इसलिए मैं उन दोनों से बचकर भाग आया। कहकर वो दादू के साथ फिस्ट बम्प करता है और कहता है कि वी आर पार्टनर्स फॉरएवर। फिर क्या था, दोनों घर आ जाते हैं। दादू उसका ड्रेस चेंज करवाते हैं और पूछते हैं, तुम्हें तो चोट आई थी ना, तुम ठीक तो हो ना बेटा? अरे दादू, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तो एक काम करते हैं, इसी खुशी में हम कल बीच चलेंगे, अब तो हमारे पास बहुत पैसे भी आ गए ना। तो दादू भी कहते हैं कि ठीक है, कल पक्का बीच लेकर जाऊंगा। ये सुनकर किड की खुशी का ठिकाना नहीं होता। अगले दिन दोनों बस में बीच के निकल जाते हैं। किड बड़ा खुश होता है और पूछता है, क्या बीच इतनी दूर है? हम कब से बस से सफर कर रहे हैं लेकिन बीच नजर ही नहीं आ रहा। तो दादू पूछते हैं, क्या तुम बोर हो रहे हो? वो कहते हैं, नहीं तो, हम पहले कभी इतनी दूर नहीं गए ना, इसलिए पूछ रहा था बस, बाकी मुझे तो मजा आ रहा है। थोड़ी देर में किड सो जाता है और उसके बालों को सहलाने लगते हैं। असल में किड दादू की जान है, वो उससे बहुत प्यार करते हैं। आखिर वो पहुंच जाते हैं बीच पर। किड कहता है कि दादू, टीवी पर जो देखा था ये तो उससे भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। दोनों पानी में बहुत देर खेलते हैं, फिर दोनों बीच पर बैठकर सनसेट को एंजॉय करते हैं और उसी कैमरे से अपनी फोटो भी क्लिक कर लेते हैं। तब किड के बैग से दादू एक बुक निकालते हैं और पूछते हैं कि ये तुम्हें कहाँ से मिली बेटा? वो कहते हैं कि दादू, ये कचरे के डिब्बे में पड़ा हुआ था, शायद कोई कहानी है, स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं वो शायद यही कहानी पढ़ते हैं, तो आप मुझे पढ़कर सुनाओ ना दादू। वैसे दादू को भी ठीक से पढ़ना नहीं आता, लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे पढ़कर किड को कहानी सुनाते हैं। एक राजा था, वो बस नाम का राजा था, क्योंकि उसकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं था। पर एक दिन उसकी लाइफ में एक अजूबा हुआ। पर दोस्तों, इसकी आगे की कहानी दादू से कहीं नहीं जाती और कहते हैं कि बाकी मैं बाद में पढ़ूंगा। कहकर वो बुक को साइड में रख लेते हैं। रात हो जाती है और दोनों कैंप फायर लगाकर वहीं पर बैठे होते हैं। बहुत जल्द ही किड दादू की गोद में सो जाता है और दादू फिर उसके बालों को सहलाते हुए अपने पास्ट को याद करने लगते हैं। असल में दादू यानी लोलो की लाइफ बहुत ही बदतर थी। उसके परिवार ने उसका साथ छोड़ दिया और उसकी छोटी मोटी नौकरी भी हाथ से जा चुकी थी। डिप्रेशन में वो बहुत ही शराब पीने लगा और अपना गला काट कर मर जाना चाहता था। वो गला काटने भी लगा था, लेकिन तब कहीं से एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज आई। लोलो वहां गया तो उसने देखा कि किसी ने एक छोटे से बच्चे को कचरे के डब्बे में रखा हुआ था और यही बच्चा है दोस्तों, ये किड। किड को समय देखकर लोलो को बड़ी अजीब सी खुशी मिली और उसे लगा कि भगवान ने उसे ये बच्चा दिया है। उसकी लाइफ बेमतलब नहीं है जैसा वो सोच रहा था। उसकी लाइफ का भी एक मकसद है और वो है इस बच्चे को पालना। ये सारी बातें सोचकर उस समय लोलो ने उस बच्चे को अपनाया और उसे अपना पोता बना लिया। लोलो यानी दादू की लाइफ भी कहानी वाले उस राजा जैसी थी जिसकी जिंदगी में सब कुछ गलत हो रहा था, लेकिन एक दिन उसकी लाइफ में एक अजूबा हुआ और दादू की लाइफ में किड एक अजूबा बनकर आया जिसने दादू को जीने की वजह दे दी। इसी वजह से दादू किड को वो कहानी पढ़कर सुनाते वक्त इमोशनल हो गए। उस वक्त किड को पालने के लिए दादू सड़कों पर रुमाल बेचा करते थे। इस बच्चे के आने से उनकी लाइफ का एक नया मतलब निकल कर आ गया था। उन्होंने किड को बहुत लाड प्यार से पाला। हालांकि उस वक्त दादू सच में बेघर थे और तब से किड उनका पोता बन गया। जब किड थोड़ा बड़ा हुआ तो दादू उसे लेकर एक छोटे से होटल में खाने के लिए गए। होटल की ओनर किड को देखकर पूछती कि ये तो बहुत ही क्यूट बच्चा है, इसका नाम क्या है? दादू की बोलती बंद हो गई थी क्योंकि आज तक उन्होंने इस बच्चे का नाम ही नहीं रखा था। तब होटल में बैठा एक आदमी कहता है कि एक नई पिक्चर आई है, नाम है कराटे किड, उसमें किड का फाइट एकदम लाजवाब है। तब जाकर दादू ने बच्चे का नाम रखा किड। इन्हीं बातों को सोचते हुए दादू किड को लेकर वापस घर आ रहे होते हैं। वो किड से कहते हैं कि बेटा, एक बात हमेशा याद रखना कि तुम्हारी लाइफ के हर मोड़ पे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें देखता रहूंगा। तुम्हारे दादू तुमसे बहुत प्यार करते हैं। जानता हूँ दादू, हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे क्योंकि वी आर पार्टनर्स फॉरएवर। यहाँ पे दादू जरा उदास दिखते हैं और लगता है उन्होंने किड को लेकर कोई बड़ा फैसला कर लिया है। अगले सीन में वो फिर एक अमीर कपल को अपने जाल में फंसा लेते हैं और उनके घर तक पहुंच जाते हैं। वो बताते हैं कि शादी के कई साल बाद हमारा एक बच्चा हुआ, लेकिन वो सिर्फ 6 महीने जिंदा रहा, कैंसर की वजह से मर गया। उसके बाद हमारी लाइफ बिल्कुल नरक बन गई है। ऐसे में हमने आप दोनों को सड़क के किनारे देखा और आपको घर लेकर आ गए। ये किड हमारे साथ बहुत खुश रहेगा, हम उसका बहुत ख्याल रखेंगे, उसे माँ बाप का प्यार देंगे, उसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे, लाइफ में कुछ कर दिखाने के लिए उसे उतना काबिल बनाएंगे। ये हमारा वादा है। प्लीज किड को हमें गोद दे दीजिए और आप जब चाहे आकर उससे मिल सकते हैं। हमारे घर के दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले रहेंगे। दादू सोच में पड़ जाते हैं और किड को देखने लग जाते हैं। अब किड इशारा करता है कि ये डोनर तो बहुत ही जल्दी फंस गया, दादू जल्दी अपना डायलॉग बोलो। लेकिन दादू ऐसा कुछ नहीं करते और अब उनके चेहरे में सच में दुख छाया होता है क्योंकि उन्होंने वाकई में किड को इस कपल के साथ छोड़कर जाने का फैसला कर लिया है। इसीलिए वो उस कपल से पैसे नहीं लेते और चले जाते हैं चुपचाप। एज यूजुअल रात को किड चीजें चुराकर गेट के पास पहुंचता है तो दादू वहीं खड़े होते हैं। वो कहता है कि बहुत बड़ा गेट है, आप मुझे उठाइए ना, तभी तो उस तरफ आ पाऊंगा मैं, फिर दोनों चीजों को बेचकर खूब मजे करेंगे। लेकिन दादू कहते हैं कि बेटा, मेरी बात अब ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें बता दूं कि इस घर के लोग बहुत ही भले हैं, वो तुम्हें बहुत प्यार करेंगे और तुम्हें अपने बेटे की तरह पालेंगे। तुम यही रह जाओ बेटा, तुम्हारी लाइफ संवर जाएगी। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी लाइफ भी मेरी लाइफ जैसी हो जाए। किड कहता है कि दादू ये क्या मजाक है, जल्दी खोलो ना यार, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ, प्लीज मुझे ऊपर उठाइए। दादू कहते हैं कि मेरी बात को समझो किड, तुम्हें दूसरे बच्चों की तरह पढ़ना लिखना है, लाइफ में कुछ बनना है, तुम्हारी तरक्की को देखकर मैं खुश रहूंगा। किड तो रोने लग जाता है कि दादू क्या कर रहे हैं आप, ऐसा मत करो ना, मुझे यहाँ पर नहीं रहना, मैं सिर्फ आपके साथ रहूंगा। दादू भी कहते हैं कि नहीं बेटा, तुम्हें यही रहना है, लेकिन एक बात याद रखना, दादू तुमसे बहुत प्यार करते हैं। और इतना कहकर दादू वहाँ से चले जाते हैं। किड तो फूट फूट कर रोता है और गेट को जोर से हिलाता भी है। वो चिल्लाता है कि दादू मैं भी आपके साथ आऊंगा, प्लीज मुझे भी साथ लेकर जाओ ना, भूल गए क्या आप, हम दोनों पार्टनर्स फॉरएवर हैं। दादू बहुत दूर चले जाते हैं लेकिन अब भी किड की आवाज उनके कानों में गूंज रही होती है। वो कान बंद कर लेते हैं लेकिन अंदर से टूट चुके होते हैं क्योंकि आज तक वो कभी किड से अलग नहीं हुए। वहाँ वो कपल किड को घर के अंदर लेकर चले जाते हैं। कई दिन बीत जाते हैं। वो कपल किड का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखते हैं लेकिन किड एक शब्द भी नहीं कहता, हमेशा दादू के बारे में सोचता रहता है। वो कहते हैं कि ये देखो बेटा, तुम्हारा स्कूल यूनिफॉर्म भी आ गया है, तुम जब चाहो इसे पहनकर स्कूल जा सकते हो। पर किड उनकी किसी भी बात पे ध्यान नहीं देता और उस रात वो घर की चाबी चुराकर दरवाजा खोल लेता है। फिर उस घर से बाहर निकल जाता है। तेज बारिश भी हो रही होती है और किड उस दुकान के बाहर बैठ जाता है जहाँ वो दादू के साथ मिलकर चोरी का सामान बेचने जाता था। दुकानदार दुकान बंद करके निकलता है तो किड को देखकर चौंक जाता है। वो पूछते हैं कि अरे चिरकुट, तू यहाँ पर क्या कर रहा है और रो क्यों रहा है? मैं अपने दादू को ढूंढ रहा हूँ, क्या आपने उनको देखा कहीं? नहीं बेटा, वो तो कई दिनों से दुकान पर भी नहीं आए। अब किड बेबस हो जाता है कि सच में दादू मुझे छोड़कर चले गए और कोई रास्ता न पाकर वो वापस उसी कपल के घर चला जाता है और उनके घर में ही पलने लगता है। कई साल बीत जाते हैं दोस्तों और अब किड को देखो कितना बड़ा हो गया है। उस कपल ने किड को बड़े प्यार से पाला होता है और किड ने अपनी पढ़ाई भी पूरी कर
ली है। तीनों नाश्ता कर रहे होते हैं तो उनके हाउसकीपर आकर बताती है एक फोन कॉल आया है। किड के पापा पूछते हैं कि उनसे कहो कि मैं बाद में कॉल करूंगा, पर वो कहती है नहीं सर, कॉल किड के लिए है। हॉस्पिटल से किसी पेशेंट का कॉल आया है जो किड से मिलना चाहता है। सुनकर वो चौंक जाते हैं। किड भी उस हॉस्पिटल में जाता है। उसका शरीर कांप रहा होता है और वो लंबी सांसें लेते हुए अंदर जाता है। वो हर पेशेंट को देखते हुए आगे बढ़ता है तो एक बेड पर एक बुजुर्ग पेशेंट लेटा होता है। उन्हें देखते किड पहचान जाता है क्योंकि ये उसके प्यारे दादू है। वो धीरे से दादू के पास जाता है और तभी दादू भी आंखें खोलकर किड को देखते हैं। उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जाहिर है खुशी के आंसू होंगे। किड की भी आंखें भर आ जाती हैं। दादू बड़ी मुश्किल से अपना हाथ उठाकर अपनी मुट्ठी दिखाते हैं और किड उन्हें फिस्ट बम देता है। वो दादू के पास जाकर उनके हाथ को अपने गाल पे रख लेता है और दोनों बिना एक भी शब्द कहे एक दूसरे को देखकर रोने लगते हैं। तब किड कहता है कि दादू हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए पार्टनर्स रहेंगे, पार्टनर्स फॉरएवर। दादू बहुत खुश होते हैं। किड दादू को उसी दुकान पे लेकर जाता है जहाँ वो चोरी का सामान बेचते थे। दुकानदार भी वहीं पर होता है लेकिन वो भी जरा बूढ़ा तो होगा ही। वो दादू को देखकर तुरंत पहचान जाता है और पूछता है कि अरे दादू तुम, और ये कौन है? अपना चिरकुट, बाप रे कितना बड़ा हो गया है। इस तरह इन दोनों को देखकर वो भी बड़ा खुश होता है। दादू अपने बैग से वो कैमरा निकालते हैं और उसे बेचना चाहते हैं तो दुकानदार कहता है कि वाह दादू, मेरी दुकान से फ्री में लेकर गए थे और अब मुझे को बेच रहे हो। चलो ये कैमरा अच्छी कंडीशन में, इसलिए 500 दूंगा। दादू कहते हैं 500 नहीं, मैं 1000 से एक पैसा कम नहीं लूंगा। ओह दादू, इतने साल के बाद भी तुम्हारी सौदा करने की आदत गई नहीं, तुम बिल्कुल नहीं बदले। ये लो तुम्हारे 1000 रुपए। कहकर वो दादू को उनकी मुंह मांगी रकम दे देता है और दादू भी वहां से निकल जाते हैं। लेकिन जाते जाते किड दुकान से कोई आइटम उठाकर भाग जाता है तो दुकानदार फिर चिल्लाता है कि लो यार, इतने सालों के बाद भी ये इतना बड़ा हो गया लेकिन इसकी हरकतें नहीं बदली। इस तरह दोनों को देखकर दुकानदार भी बड़ा खुश होता है। फिर किड दादू को उसके और के शो में लेकर जाता है। दोनों मिलकर अपना वही गाना गाते हैं। दोनों बहुत ही मजे में होते हैं लेकिन दादू गाते गाते दम तोड़ देते हैं। किड कहता है दादू मजाक मत करो, कितने साल के बाद आज हम एक साथ मिल रहे हैं, प्लीज नौटंकी बंद करो। कहकर वो दादू को हिलाता है लेकिन वो सच में मर चुके थे। वो तो लिपट कर रोने लगता है। फिर वो एम्बुलेंस को कॉल करके दादू को वहां से लेकर जाता है। वहाँ दादू का एक बैग होता है जिसे किड खोल कर देखता है। उसमें एक बॉक्स होता है। किड उसे खोलता है तो अंदर कुछ फोटोज होती है जिनको देखकर किड के आंसू आ जाते हैं। उसमें वो पहली फोटो होती है जो इन दोनों ने किसी और के हाथों खिंचवाई थी। फिर उसी शाम बीच पर उसी पोलराइड कैमरे से जो दादू ने फोटो क्लिक की थी ना, सारी फोटोज उस बॉक्स में होती है। उसके बाद की कुछ फोटोज को देखकर किड फूट फूट कर रोने लगता है क्योंकि किड को गोल देने के बाद उन्होंने किड का बर्थडे सेलिब्रेट किया था। कई लोग आए होते हैं और किड बहुत ही खुश होता है लेकिन उस दिन दादू किसी अजनबी की तरह दूर से उसे देख रहे थे और उसके चेहरे पे इतनी खुशी देखकर उनका दिल भर आया था और वो खुश हो रहे थे। तब गेट के छोटे से गैप से उन्होंने अपने कैमरे पर ये फोटो क्लिक किया था। फिर जब किड बड़ा हुआ और कॉलेज में फर्स्ट आया तो उसकी ग्रेजुएशन सेरेमनी में भी वो मौजूद थे और उसी कैमरे से उस खुशी के पल को भी उन्होंने कैप्चर कर लिया था। दादू को बड़ा गर्व हुआ कि मेरा पोता इतना बड़ा हो गया और पढ़ लिख कर कुछ बनने वाला है। एक बार जब ये दोनों बीच जाकर लौट रहे थे तो दादू ने किड से कहा कि तुम्हारी लाइफ के हर मोड़ पे मैं मौजूद रहूंगा और तुम्हें देखता रहूंगा बेटा। दादू अपनी ये बात कभी नहीं भूले और जैसा उन्होंने किड को प्रॉमिस किया था, किड की लाइफ के हर स्टेज पर वो उसे देख रहे थे और उन पलों को इन फोटोज में देखकर उन्होंने अपनी जिंदगी के इतने साल गुजारे थे। लेकिन दादू को पता चल चुका था कि वो अपनी सांसें गिन रहे हैं, इसीलिए उन्होंने किड को कांटेक्ट किया था और उनकी ख्वाहिश थी कि वो अपने आखिरी पल किड के साथ बिताए। उनकी ये ख्वाहिश पूरी भी हुई और किड के साथ रहते रहते उन्होंने अपनी आखिरी सांस ले ली। किड भी ये सारी बातें रियलाइज करता है और हर फोटो को देखकर बेचारा बच्चों की तरह रोने बिलखने लगता है। वो अपने इमोशंस काबू नहीं कर पाता। उसे दादू के साथ बिताया हुआ हर एक पल याद आता है। दादू के साथ मिलकर थीम पार्क के हर एक राइड में खेलना और एक साथ की भी वो चोरियां, हंसी मजाक और उनका वो सीक्रेट मंत्र यानी पार्टनर्स फॉरएवर, ये सब किड को याद आती है। किड की इन्हीं यादों और उसके साथ जुड़ी हुई इमोशंस के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।